हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बर्न। तो चलिए देखते हैं बर्न डेफिनेशन। अ बर्न इज एन इंजुरी टू द स्किन और अदर ऑर्गेनिक टिश्यू प्रिलिमिनरी कॉज्ड बाय हीट, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल और फ्रिक्शन। बर्न का मतलब है स्किन या टिश्यू का डैमेज होना ड्यू टू हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन या फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? बर्न। अब है टाइप्स ऑफ बर्न। टाइप्स ऑफ बर्न में फर्स्टली बेस्ड ऑन डेप्थ, उसमें सुपरफिशियली और फर्स्ट डिग्री बर्न इन्वॉल्व ओनली द एपिडर्मिस। एग्जाम्पल सन बर्न। इसका मतलब है सिर्फ आउटर स्किन एपिडर्मिस जली होती है, जैसे सन बर्न, रेडनेस और हल्का पेन होता है, ये हुआ फर्स्ट डिग्री यानी सुपरफिशियल बर्न। सेकंड है पार्शियल थिकनेस और सेकंड डिग्री इन्वॉल्व एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस। इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर डैमेज होते हैं, ब्लिस्टर, स्वेलिंग और ज़्यादा पेन होता है। थर्ड है हमारा फुल थिकनेस यानी थर्ड डिग्री बर्न, एक्सटेंड थ्रू डर्मिस एंड मे अफेक्ट अंडरलाइनिंग टिश्यू। मतलब स्किन की सारी लेयर्स के साथ मसल्स या बोन्स तक डैमेज हो सकते हैं, लेकिन स्किन वाइट ब्राउन या चार्ड लगती है और पेन फील नहीं होता क्योंकि नर्व डैमेज हो जाती है। ये हुआ फुल थिकनेस और थर्ड डिग्री बर्न। उसके बाद है बेस्ड ऑन कॉज, उसमें थर्मल बर्न। थर्मल बर्न में क्या आता है? फ्लेम, हॉट, लिक्विड, स्टीम। केमिकल बर्न में एसिड और अल्कलीज। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न में हाई वोल्टेज करंट, रेडिएशन मीन्स सन और एक्सरेज, फ्रिक्शन में एब्रेशन कॉजिंग हीट डैमेज। उसके बाद है हमारा रूल ऑफ नाइन। रूल ऑफ नाइन में क्या क्या आता है? रूल ऑफ नाइन में जब हमारी बॉडी बर्न होती है तब कौन से पार्ट को कितना परसेंटेज दिया गया है, ये रूल ऑफ नाइन से समझ में आता है। उसमें फर्स्टली हेड 9%, ईच आर्म 9%, ईच लेग 18%, फ्रंट ऑफ टॉर्सो 18%, बैक टू टॉर्सो 18% और पेरिनियम 1%। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम। उसमें है रेडनेस, पेन। उसमें सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल बर्न मीन्स फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है? रेडनेस और पेन। सेकंड है पार्शियल थिकनेस यानी सेकंड डिग्री बर्न, उसमें ब्लिस्टर और स्वेलिंग और चार्ड वाइट और लेदरी स्किन। फुल थिकनेस यानी थर्ड डिग्री बर्न। शॉक, डिहाइड्रेशन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। बर्न में ज़्यादातर शॉक या डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है और इन्फेक्शन की भी रिस्क बड़ी होती है। उसके बाद है हमारा फर्स्ट एड यानी बर्न होने के बाद पेशेंट को फर्स्ट एड को क्या क्या देना चाहिए। इसमें है रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ बर्न। इसका मतलब है पेशेंट को बर्न सोर्स से हटाओ। जो भी पेशेंट है बर्न का, जो पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए? जो भी पेशेंट है बर्न का, उसको जो बर्न सोर्स है वो बर्न सोर्स से क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। उसके बाद कूल द बर्न विथ रनिंग वाटर 15 to 20 मिनट्स। ठंडा पानी से 15 to 20 मिनट उसमें डालो। इसमें एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी थर्ड डिग्री बर्न या फुल थिकनेस बर्न हो तभी वाटर का यूज़ हम नहीं कर सकते। उसके बाद है रिमूव ज्वेलरी एंड टाइट क्लोथिंग। टाइट कपड़े, ज्वेलरी हटाओ। रिमूव कवर विथ स्टराइल नॉन अडेसिव बैंडेज। क्लीन और स्टराइल क्लोथ से बर्न को कवर करो। और उसके बाद है डू नॉट अप्लाई आइस, टूथपेस्ट और बटर। जो भी बटर टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए। और बाद में है रेफर टू हॉस्पिटल इफ़ बर्न इज़ डीप और कवर्स अ लार्ज एरिया। हॉस्पिटल ले जाओ अगर बर्न डीप होगा, एरिया ज़्यादा हो तो। उसके बाद है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है फ्लूइड रेसिसिटेशन। इसमें पार्कलैंड फार्मूला 4 ml बॉडी वेट इन किलोग्राम परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस बर्न। इसके बाद पेन कंट्रोल। बर्न होने के बाद जो भी पेन कंट्रोल मेडिकेशन है एनाल्जेसिक को एडमिनिस्टर करना चाहिए। एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शन। जो भी एंटीबायोटिक ड्रग्स है वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए देने चाहिए। वुंड केयर, डेब्रिटमेंट ड्रेसिंग। जो भी वुंड डेब्रिटमेंट मीन्स नेक्रोसिस और डेड टिश्यू, जो भी बर्न एरिया है उस बर्न एरिया के ऊपर की जो डेब्रिटमेंट यानी नेक्रोटिक एंड डेथ जो टिश्यू है वो रिमूव करना चाहिए। ऐसा करने से जो इन्फेक्शन हो वो ट्रीट और प्रिवेंट हो जाता है। उसके बाद टिटानियस प्रोफिलैक्सिस। जो भी टिटानियस प्रोफिलैक्सिस इंजेक्शन होते हैं वो एडमिनिस्टर करना चाहिए
चाहिए और देना चाहिए। सर्जरी इचेरोटॉमी स्किन ग्राफ्टिंग इफ नीडेड, जब भी मोस्टली फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री बर्न में पेशेंट को सर्जरी की नीड नहीं होती, लेकिन जो फुल थिकनेस बर्न यानी थर्ड डिग्री बर्न है उसमें थर्ड डिग्री बर्न में जो बर्न है टिश्यू या बोन तक गया होता है, इसीलिए स्किन ग्राफ्टिंग की ज़्यादा गरज नीडेड होती है और ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, मॉनिटर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन स्पेशली विद द फेशियल बर्न। जब भी हमारे पास जो फेशियल बर्न का क्लाइंट या पेशेंट आ जाए तभी नर्स की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉनिटर करे एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद असेस एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ द बर्न, जो भी बर्न की डेप्थ है और वो बर्न कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है ये नर्स को असेस करना चाहिए। उसके बाद है मॉनिटर फ्लूइड स्टेटस और वाइटल साइन। बर्न की वजह से पेशेंट जो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, इसीलिए फ्लूइड इनटेक और आउटपुट मेजर करना चाहिए और वाइटल साइन भी मेजर करने चाहिए। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, फर्स्टली हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक मीन्स क्या होता है, जब डिहाइड्रेटेड पेशेंट होता है उसमें हाइपोवोलेमिक मोस्टली शॉक दिखाई देता है। उसके बाद इन्फेक्शन और सेप्सिस, बर्न की जगह है उस पर डेड टिश्यू या नेक्रोटिक टिश्यू जमा होने के कारण पेशेंट को इन्फेक्शन या सेप्सिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट को मोस्टली जो फेशियल बर्न है उन पेशेंट को मोस्टली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिखाई देता है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जो बर्न पेशेंट को मोस्टली साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी दिखाई देता है। तो आज हमने देखा बर्न में देखा हमने डेफिनेशन में बर्न के डेफिनेशन में पहले ओवरव्यू करती हूँ। सिर्फ डेफिनेशन में हमने देखा कि बर्न का मतलब होता है स्किन या टिश्यू का डैमेज होना ड्यू टू हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन या फ्रिक्शन। उसके बाद हमने देखा टाइप्स में क्या देखा हमने, फर्स्टली है बेस डाउन डेप्थ में सुपरफिशियल और फर्स्ट डिग्री। इसमें हमने देखा कि सिर्फ आउटर स्किन एपिडर्मिस जली होती है, जैसे सनबर्न, रेडनेस और हल्का पेन होता है। उसके बाद पार्शियल और थिकनेस सेकंड डिग्री बर्न, उसमें है एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर डैमेज होती है, ब्लिस्टर, स्वेलिंग और ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद देखा हमने फुल थिकनेस बर्न यानी थर्ड डिग्री बर्न, उसमें है स्किन की सारी लेयर्स के साथ मसल या बोन तक डैमेज हो सकता है, स्किन वाइट, ब्राउन या चार लगती है और पेन फील नहीं होता क्योंकि नर्व डैमेज हो जाती है, ये हमने देखा। उसके बाद बेस्ड डाउन कॉजेस पे थर्मल यानी हॉट लिक्विड की वजह से होना, इलेक्ट्रिकल यानी हाई वोल्टेज शॉक, रेडिएशंस, फ्रिक्शंस। उसके बाद हमने देखा रूल ऑफ 9 में परसेंटेज देखा हमने, और क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम में रेडनेस, ब्लिस्टर, चैड और इधर स्किन शॉक, डिहाइड्रेशन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद हमने फर्स्ट एड देखा। फर्स्ट एड जो है, जो पेशेंट को जो बर्न एरिया और सोर्स है वहाँ से हटाना चाहिए। ठंडा पानी 15 to 20 मिनट तक डालो, टाइट कपड़े ज्वेलरी हटाओ, क्लीन और स्टेराइल क्लॉथ से बर्न को कवर करो। बटर टूथपेस्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा बर्न एरिया हो या डीप बर्न हो तो पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए। और हमने देखा मेडिकल मैनेजमेंट में फ्लूइड रेसिसिटेशन देखा, जो पार्कलैंड फार्मूला से हमें टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेशन करके हम फ्लूइड रेसिसिटेशन करते हैं। उसके बाद हमने एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक क्यों देते हैं ये देखा, लेकिन बाद में एंटीबायोटिक। उसके बाद हमने देखा डिब्रिटमेंट और सर्जरी। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने देखा नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। जब फेशियल बर्न का पेशेंट आता है तब मॉनिटर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा डेप्थ ऑफ बर्न और एक्सटेंट ऑफ बर्न, फ्लूइड स्टेटस मॉनिटर करने के लिए देखा हमने। और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसीज़ कंडीशन के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।